क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक जब h/4 हाइट नीचे आता है तो उस स्टैंड पर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड फाइंड करनी है। इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है और फ्रिक्शन एब्सेंट है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, और साथ में वेज और ब्लॉक दोनों का मास इक्वल है और जो वेज है वो पैराबोलिक है। तो उसको प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली ब्लॉक ग्राउंड से h हाइट पर था और सिस्टम को रिलीज करने के बाद जो ब्लॉक है वो किसी स्टैंड पर ग्राउंड से 3h/4 हाइट पे आता है। तो इस स्टैंड पर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि इस स्टैंड पर जो वेज है उसकी स्पीड v के इक्वल है। कंफर्म है कि वेज की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी। अगेन इस स्टैंड पर वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की स्पीड मान लेते हैं u है, और ये कंफर्म है कि ब्लॉक की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो इस स्टैंड पर जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, दैट इज अलोंग टेंजेंट, और मान लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो u है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो इस स्टैंड पर वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी u है और u का दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। सो वी हैव विथ रिस्पेक्ट टू द वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट इस तरफ है, ये हो जाएगा u cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है एंड दिस इज u sin थीटा। ठीक है, अगेन ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं। सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगेन ये ब्लॉक है, तो विथ के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ इस तरह से है। तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हमें उस तरफ v को ऐड करना पड़ेगा। तो जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी u cos थीटा माइनस v, u cos थीटा माइनस v, और नीचे की तरफ वेलोसिटी u sin थीटा ही रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, और जो वेज है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 0 है। ठीक है, सो वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। अप्लाई करते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। तो ब्लॉक की वेलोसिटी इस तरफ u cos थीटा माइनस v है, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो जाएगा v माइनस u cos थीटा। सो वी हैव m1 v1 दैट इज v माइनस u cos थीटा प्लस m2 दैट इज मास ऑफ द वेज विच इज अगेन इक्वल टू m इंटू v, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 12। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो कंफर्म है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, तो कंफर्म है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा 0 मेंटेन रहेगी। मतलब ये कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी along x एक्सिस 0 के इक्वल होगी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा m इंटू u cos थीटा माइनस v इक्वल टू m इंटू v, एंड दिस इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. मास मास कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट V इक्वल टू u/2 cos थीटा. ठीक है. अगेन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास along नेगेटिव y एक्सिस, along नेगेटिव y एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ. ये हो जाएगा. अगेन अप्लाई करते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2. तो इसका मास स्मॉल m है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ u साइन थीटा है. दिस इज m1 v1 प्लस m2 दैट इज मास ऑफ द वेज विच इज अगेन इक्वल टू m, और वेज की वेलोसिटी नीचे की तरफ 0 है तो हो जाएगा 0 डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज 2m. ठीक है. mm कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू u/2 साइन थीटा. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो सेंटर ऑफ मास के पास सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी है विच इज इक्वल टू u/2 साइन थीटा. सो फाइनली वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू u/2 साइन थीटा एंड दिस इज along डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज along डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ है, उसके पीछे रीजन है ग्रेविटी. ठीक है. तो ग्रेविटी के वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ है. ठीक है. इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ u/2 साइन थीटा की इक्वल हो जाती है. इसके पीछे जो रीजन है वो है ग्रेविटी. मतलब जो सिस्टम है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है. ये वजह है कि नीचे की तरफ जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है. ठीक है. और इस इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नीचे की तरफ u/2 साइन थीटा है. तो कंफर्म है कि हमें u फाइंड करना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी. तो थीटा की वैल्यू तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. वी हैव tan थीटा इक्वल टू dy/dx. वहाँ से हम थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो हमें सिर्फ u को फाइंड करना है. तो u और v में हमारे पास एक इक्वेशन है और हमें दूसरा इक्वेशन लिखना है, और जो दूसरा इक्वेशन है वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो अप्लाई करते हैं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर जो ब्लॉक है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है. ठीक है. सो वी हैव द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो हो जाएगा mg इंटू h/4 इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, सो दिस विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. अगेन ब्लॉक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, और जो भी होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा. सो दिस विल बी हाफ m इंटू u cos थीटा माइनस b होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा होल स्क्वायर. ठीक है. प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेज ये हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर. ठीक है. स्मॉल m कैंसिल, सो दिस इम्प्लाई दैट gh/4 इज इक्वल टू, तो v की वैल्यू u/2 cos थीटा पुट करते हैं. ये हो जाएगा हाफ इंटू u cos थीटा माइनस u/2 cos थीटा. ये हो जाएगा u/2 cos थीटा होल स्क्वायर दैट इज u²/4 इंटू cos स्क्वायर थीटा. ठीक है.
प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाफ अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा प्लस भी स्क्वायर दैट इज अगेन यू स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट GH बाई 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, दिस इज यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू GH बाई 4, अगेन 4 कैंसिल, एंड दिस इम्प्लाई दैट U इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट अंडर GH बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये U की वैल्यू हो गई, तो हम U की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। So we have velocity of center of mass equal to U by 2 half sin theta into U, that is root under GH by 1 plus sin square थीटा, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। वी हैव स्लोप दैट इज tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx, दैट इज tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx विल बी 2x, दैट इज 2 इंटू रूट वाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लॉक है उसका y कोऑर्डिनेट मालूम है, तो ब्लॉक का जो y कोऑर्डिनेट है वो 3h बाई 4 है। पुट करते हैं 2 इंटू रूट अंडर 3h बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 3h, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द ट्रायंगल, ये थीटा है, दिस इज रूट अंडर 3h, दिस इज 1 और ये हो जाएगा रूट अंडर 3h प्लस 1। सो वी हैव साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 3h डिवाइड बाई रूट अंडर 3h प्लस 1, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो वी हैव VCM इक्वल टू half of sin theta, that is root 3h by root 3h plus 1 into root under GH by 1 plus sin square theta, this is 3h by 3h plus 1, so this is equal to half
इंटू √3h बाई √3h+1 इंटू ये हो जाएगा GH इंटू 3h+1 बाई 6h+1 ठीक है। तो यहाँ पर √3h+1 कैंसिल और ये हो जाएगा h so this implies that VCM is equal to h/2 into √3g बाई 6h+1 ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो VCM की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर h = 29/6 के लिए VCM फाइंड करना है। पुटिंग h = 29/6 पुट करते हैं इसको, तो 6h+1 ये हो जाएगा 30। सो दिस इज 29/12 इंटू √30/30। So this implies that VCM is equal to 29/12 हो जाएगा 2.416 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर हो गया और इस तरह से ही सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।